प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषों से भरे। आज का दिन है मज़दूर दिवस। परमेश्वर उन सारे मज़दूरों को आशीषों से भरे। और मज़दूर हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आज मज़दूर दिवस है तो काम ना करें, क्योंकि मज़दूर जो होता है वो छुट्टी नहीं बनाता, क्योंकि छुट्टी हो गया तो उसका भोजन उसे नहीं मिलेगा, उसका मज़दूरी उसे नहीं मिलेगा। तो आज उस मज़दूर दिवस है, तो उसके लिए हम लोग आज प्रार्थना करेंगे और वचन से जानेंगे उस मज़दूर के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो का पुस्तक 4:4 में कहता है, काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो मेहनत किया, काम किया तो हम उसको दान दे रहे हैं। वो कोई दान नहीं दे रहे, क्योंकि वो कहता है परमेश्वर का वचन कि वो उसका हक है, वो उसका मजदूरी है, उसको मिलना चाहिए, वो उसका हक बनता है। 1 तीमुथियुस 5:18, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। क्योंकि जो मजदूरी करता है वो उसका हक बनता है, उसका मुंह को बंद नहीं करना, मतलब उसे भोजन भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजदूरी करा रहे हैं तो उसका जान प्राण निकल जा रहा है और मजदूरी कराते जा रहे हैं, मतलब उसको आराम भी मिलना चाहिए, रेस्ट भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पैसा दे दिए हैं तो उसे मजदूरी करा रहे हैं तो एकदम मतलब उसका प्राण ही निकल जाए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पैसा दिए हैं तो पूरा वसूल करना है। ऐसा नहीं, क्योंकि लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, उसको हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र वचन कहता है। और आज भी बहुत सारे सेवक लोग हैं, सेवकाई करते हैं, वो आत्मा बचाने का आज मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर तो आज प्रभु के लोग, दास दासी लोग जो सेवकाई कर रहे हैं, आत्मा बचाने का काम कर रहे हैं, वो भी तो मजदूर हैं। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 9:37-38 में कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज मजदूर की ज़रूरत है आत्मा बचाने के लिए। लोग तैयार हैं प्रभु में आने के लिए, लेकिन लोग वहाँ तक वचन नहीं पहुँचा रहे। मजदूर का कमी है कि वो मजदूर वहाँ पे जाए। आज जो सेवकाई हम लोग सब कर रहे हैं, दास दासी प्रभु के लोग, तो वो मजदूर हैं। मजदूर करने वाला लोग को हर दिन परिश्रम करना, मेहनत करना है आत्मा बचाने में, तो ये भी एक तरीके का मजदूर है। व्यवस्था विवरण 24:14 और 15, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। वो जो मजदूरी नहीं दे रहा वो पापी ठहरेगा। मतलब अगर दुहाई ना भी दे, तो अगर किसी का कोई मजदूरी दबाता है, एक दिन उसने मेहनत कर दिया, काम कर दिया, और कोई मजदूरी को दबा दिया उस मजदूर का, तो कहने का मतलब ये है कि वो पापी ठहर जाएगा जो उसका मजदूरी को दबा रहा। इसीलिए आपके घर में भी कोई काम के लिए आता है, उसका मजदूरी उस शाम तक में उसे चुका दें। कल तक के लिए ना आगे भेजें कि कल आना, परसों आना, मजदूरी देंगे। जब आपने उसे मजदूरी कराया है तो उस मजदूर को उसका हक मिलना चाहिए। वो दान नहीं होता, जैसे वचन रोमियो 4:4 में सुना आपने कि वो उसका हक है, दान समझ के ना दे, वो उसका मेहनत है। तो इसीलिए आज जो मजदूर हैं, आज जो मजदूर दिवस बनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनका हक उन्हें मिलने पाए और हम सब भी उस मजदूर को उसका हक दिलाने पाए, क्योंकि वो उनका हक बन रहा है। और बहुत बार ऐसे होता है कि मज़दूर लोग को अपना हक नहीं मिल पाता, मजदूरी का अपना कमाई का पूरा नहीं खा पाते हैं। और वैसा होता है कि जो कमाते हैं वो फटी हुई थैली में रखते हैं, जो भी कमाते हैं वो सब चीज़ उड़ जाता है, जो भी कमाते हैं वो सब रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता, इधर उधर चले जाता है। ये सब क्यों होता है, क्या कारण से होता है? आप क्या सही से दान देते हैं, दशमांश देते हैं परमेश्वर के नाम से? अगर ये सब चीज़ आप सही से दे रहे हैं तो आप अपनी कमाई को निश्चय खा सकेंगे और अब आपका कमाई बचे रहेगा, और बल्कि बच भी जाएगा। और जो भी आप मजदूरी किए हैं वो इस्तेमाल भी हो पाएगा और आपके पास बच भी जाएगा। ये परमेश्वर के एक आशीष हो। तो जो परमेश्वर ने आपको ये दिया है, ये आपको नौकरी दिया या जॉब दिया या बिजनेस दिया, कुछ भी दिया, क्या आप उस परमेश्वर को दशमांश देते हैं उस परमेश्वर के नाम से, या आप उस परमेश्वर के नाम से कहीं भेंट देते हैं सही से, ईमानदारी से, सच्चाई से? अगर आप देते हैं तो आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। अपनी थैली में आप फटी हुई थैली में नहीं रखेंगे, बल्कि आपका बचेगा भी, अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएंगे, और आपका कभी घटेगा नहीं, बल्कि आप बढ़ेगा और आप दूसरों को दे भी पाएंगे। इतना परमेश्वर आशीष देता है प्रभु अपने लोगों को जो ऐसा काम को कर रहे हैं।
आज मजदूर दिवस है, इसीलिए आइए हम लोग उन सारे चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सारे मजदूर को जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सेवक दास दासी हैं, जो छोटे छोटे मजदूर हैं, बड़े मजदूर हैं, उन सब मजदूरों के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर किसी को कमी घटी होने ना दे। आइए हम लोग उन सारे मजदूरों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने आज का दिन ठहराया कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं जिनका ऊपर जो मालिक ठहराए जाते हैं वो उनके मजदूरी को नहीं देते, उनके मजदूरी को दबाते हैं। वो किसी के पास जा नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज उन सारे मजदूर के लिए प्रार्थना करते कि उनके सुनने वाला परमेश्वर तू है, और तू उनकी दुहाई को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। और हम विश्वास करते परमेश्वर उनका मजदूरी उसे मिलने पाए, उनका उन्नति होने पाए, उनका बढ़ोतरी होने पाए। वो दिन भर की अपनी कमाई को जो कमाते हैं वो निश्चय खा सके, दिन भर की रोटी उन्हें मिल सके। और परमेश्वर पिता उन्हें दुख वाली रोटी नहीं, सुख वाली रोटी मिलने पाए, आनंद वाली रोटी मिलने पाए, क्योंकि वो मेहनत करते हैं मेरे परमेश्वर। और आज कितने लोग हैं जो ईमानदारी से, खराई से, सच्चाई से चलकर मजदूरी करते हैं। प्रभु तू उसे अच्छी नींद प्रदान करता है। हम विश्वास करते हैं जो मजदूरी को ठगते हैं, लूटते हैं, परमेश्वर उनका मन फिरा होने पाए और वो लोग मजदूर को उसकी मजदूरी देने पाए और रात तक कंप्लीट कर देने पाए, उससे पहले ही उस दिन पूरा मजदूरी उसे दे देने पाए यीशु मसीह, दूसरा दिन तक के लिए वेट ना करने पाए यीशु मसीह। मेरे परमेश्वर पिता तू चाहता है कि लोग कोई पाप ना करे, पाप से बचे रहने पाए, इसीलिए मजदूर को उसका मजदूरी मिल जाए। यीशु ऐसा अनुग्रह कर ताकि देने वाला उस पाप से बचा रह सके। धन्यवाद देते परमेश्वर, जितने लोग सेवक और सेवकाई करते हैं, दास और दासी लोग, वो मेहनत करते हैं और वो कमाई नहीं करते, सिर्फ तेरी सेवा में लगे, उसका भी मजदूरी उसे मिलने पाए यीशु मसीह। लोग इस बातों को ध्यान देने पाए कि वो एक मजदूर है, उसे मजदूरी कमाई मिलने पाए, आत्मा बचने का काम होने पाए। आत्मा बचाने वाले जो मजदूर है अच्छे से मजदूरी करने पाए यीशु मसीह, क्योंकि वो आत्मा बचाते हैं ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से उस काम को करने पाए, क्योंकि तू उनसे लेखा लेगा। इसीलिए मजदूर सही से आत्मा बचाने के काम में ईमानदारी, सच्चाई की आत्मा उन पे काम करने पाए और लालच की आत्मा काम ना करने पाए यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं इस मजदूर के लिए जो आज का दिन तूने ठहराया, सब कुछ परमेश्वर तूने कर दिया। जो पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज महीने का पहला तारीख, पहला शुरुआत है महीने का, इस महीने परमेश्वर की आशीष उतरने पाए, घर पे प्रार्थना होने पाए, कर्ज से छुटकारा होने पाए, नए नौकरी मिलने पाए, आत्मिक उन्नति होने पाए, आत्मा बचने पाए, उद्धार होने पाए, लोग पवित्र आत्मा से इस महीने भरने पाए यीशु मसीह। और जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई भी इसी महीने तू कर देगा। जमीन का प्रॉब्लम चल रहा है, जमीन घर बनाने का बात है, वो सब भी तू करेगा। जो तुझ पर आज विश्वास करके प्रार्थना कर रहे हैं लज्जित नहीं होंगे। इस महीने में परमेश्वर तू ऐसे ऐसे काम को करेगा। विश्वास करते हैं प्रभु तू सुन रहा है, क्योंकि तेरी मर्जी पूरी है, क्योंकि 2 या 3 तेरे नाम पे इकट्ठा होते तू मौजूद रहता है। तेरे नाम के लिए धन्यवाद देते, तूने सुना है प्रार्थना, उत्तर दे दिया है। परमेश्वर परिवार में एक मन होने पाए, जो लड़ाई झगड़ा क्रोध की आत्मा काम कर रहा, इस परिवार में प्रेम की आत्मा काम करे। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा, विरोध चल रहा, एक दूसरे पर केस करने का सोचते हैं, तलाक देने का सोचते हैं, वो ना होकर आज इस महीने से परमेश्वर वो जुड़ जाएंगे और तेरी महिमा करेंगे। हम विश्वास करते ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। आपकी इच्छा इस महीने पूरी होने पाए यीशु मसीह। ये अद्भुत मजदूर के लिए आशीषों का महीना होने पाए, और जो परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके घर पर भी इन आशीषों को तूने दे दिया। हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर का आत्मा, शांति का आत्मा इस घर पर काम करने पाए। परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम और एक दूसरे का आदर और सम्मान की बातें इस घर में स्टार्ट होने पाए। आशीष देते इस महीने में परमेश्वर आश्चर्य कर्म तू करेगा, अद्भुत काम दिखाएगा। जो आज तक नहीं हुआ, जो असंभव था, तू संभव करेगा, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, तेरे से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह। तू दया कर दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो भी रुके काम है आज से अभी से शुरुआत होने पाए। डर की आत्मा इनके जीवन से दूर रहे, अच्छे नींद को प्रदान करना, अच्छे स्वस्थ को प्रदान करना, इनके बच्चे फलवंत होने पाए। जहाँ स्कूल में एडमिशन की बातें हैं, एग्ज़ाम की बातें, सब कुछ तू पूरा कर दिया, अच्छा से सब कुछ कर दिया। इस परिवार को तूने प्रेम, आनंद, शांति से भर दिया, मेल मिलाप से भर दिया। सारा आदर महिमा तुझे देते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन।